नीतीश कुमार जी ने तो मंडी ही खत्म कर दिया। और आज भारत का बजट 50 लाख करोड़ का है और बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, एकदम खोखला वादा है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत होते थे। 45 पुलिस के ऊपर अटैक हो गया और बिहार कॉमनल वायलेंस में दूसरे नंबर पर है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोद कुमार। प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार 2025 में जो है पहुंचे हैं और हजारों करोड़ की जो है सौगात उन्होंने दी है। इसको लेकर आज जो है तरह तरह के जो है बयान आए हैं विपक्षियों की तरफ से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि मोतिहारी को जो है मुंबई की तरह देखना चाहते हैं, पटना को पुणे की तरह और गया का जो है गुरुग्राम की तरह। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता से। सर, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि हम विकसित बिहार को लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान के निर्माताओं ने ही नया भारत बनाने की कल्पना की थी। उस नया भारत बनाने की कल्पना में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बहुत अहम रोल प्ले करेगा, ये संविधान में भी अंकित है। लेकिन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या होगा? चाहे रोड हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे पानी का जहाज हो, चाहे कल कारखाने हो या फिर रेलवे हो, हर जगह पे जो है इन्होंने बेचने का काम किया है। चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एमटीएनएल हो, चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, ये बेचने का ही इन्होंने काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और नरेंद्र मोदी जो करते हैं, आप सबको पता है कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रोडक्ट हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म में ही विश्वास करते हैं। कुछ चंद घराने हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये बोलते हैं विकसित बिहार बनाऊंगा, आपको पता है बिहार जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि प्रधान प्रदेश में इन्होंने फसल बीमा योजना, ई मंडी और हर खेत में जल की बात कही थी। इनका कोई मंडी नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो मंडी ही खत्म कर दिया। एमएसपी की बात कही गई, प्रोक्योरमेंट की बात कही गई, बिहार में प्रोक्योरमेंट 1% भी नहीं ले रहा है टैक्स। तो आप हमें बताइए, किसान भारत का, पूरे भारत में बिहार का किसान सबसे गरीब किसान है। इतना ही नहीं, जितने भी कल कारखाने हैं और ये जो बोलते हैं कि लाखों करोड़ हमने बिहार को दे दिया पिछले 11 सालों में, और सम्राट चौधरी कहते हैं बोरा भर भर कर दे दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बजट का जो पार्ट है, जो फाइनेंस जो जो कैबिनेट से अप्रूव होकर सीधे प्रोजेक्ट के तौर पे जाता है, बंगाल को गुजरात को लगभग 80,000 करोड़ सिर्फ इस बजट का गया है। आंध्र प्रदेश को 1,75,000 करोड़ दिया है और महाराष्ट्र को 85,000 करोड़ दिया है। सिर्फ एक बजट की मैं बात कर रहा हूँ। 50 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 11 लाख करोड़ जो है वो प्रोजेक्ट में जाने थे। उस बजट की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार को मिला तो मिला क्या? पिछले 10-11 सालों में इन्होंने जो है, मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ का भी बजट नहीं दिया है। उसी को बार बार गिराना, रोड में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्होंने जो वादे किए उसके लिए जो है बिहार को न के बराबर बजट मिला है। ये जो मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट के आधार पर। और इस तरीके के जो जो फाइनेंस कमीशन है, उसके साथ जो डिवोल्यूशन ऑफ जो मनी है, वो तो जितना वाजिब हक है बिहार का उतना तो मिलेगा ही, हर राज्य को मिलेगा। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट की बात है, खोखला एकदम खोखला वादा है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपीए और आरजेडी की सरकार जब सरकार थी, उस समय जो है भ्रष्टाचार बहुत होते थे। अभी जो है डायरेक्ट खाते में आते 100 रुपये आते हैं, 100 रुपये भेजा जाता है, 100 रुपये खाते में आते हैं। भाई, नीतीश जी की पिछले 20 साल की सरकार में लगभग 75 घोटाले हो गए। चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे एग्रीकल्चर घोटाला हो, 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है, जल जीवन हरियाली में जो घोटाला हुआ है, एग्रीकल्चर रोड मैप में जो घोटाला हुआ है, 12-12, 15-15 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो घोटाला हुआ है, 75 घोटाले हैं। और इन घोटालों का जो सरनुमा है वो एक अन्य मार्ग से चलता था। और इतना ही नहीं, महिलाओं पे और बच्चियों पे जो अत्याचार हुआ, चाहे वो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम का केस हो या बिहार में अन्य शेल्टर होम केस हो, जो टिस ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो वहाँ के रिसर्चर यहाँ आए थे और जो फाइंडिंग किया, और उसके बाद बिहार सरकार को लिखा, बिहार सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी हुई और तब जाकर ये तथ्य पता चला। तो नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि वास्तविकता जानना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि जो बिंदेश्वरी दुबे थे, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू जी के पहले, उन्होंने जो अपना अंतिम बजट पेश किया था वो 1600 करोड़ का था। अब जब लालू जी की सरकार गई, राबड़ी जी की सरकार गई 2005 में, तो ये जो बिहार का बजट था वो 26,000 करोड़ का बजट था।
अगर आप भारत के पैमाने पे देखिएगा बिहार को उस वक्त, तो बिहार का बजट जब 26,000 करोड़ का था 2005 में, तो भारत का बजट जो है लगभग 4.5 लाख करोड़ का था। और आज भारत का बजट 50 लाख करोड़ का है और बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने ज़्यादा जो है ग्रो किया है बिहार को, या फिर 15 साल की जो राबड़ी और लालू जी की जो सरकार थी वो सरकार ग्रो किया है। बिहार जहाँ पे था 90 के दशक में, आप हम और सब जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्राइवेट सेना का बोलबाला था। यहाँ पे प्राइवेट आर्मी ऑपरेट करती थी बिहार में लालू जी के आने के पहले, और 14-14 प्राइवेट सेना हर एक जातियों का था यहाँ पर, और तांडव मचाया हुआ था। लेकिन 2000 आते आते तक 8-9 साल के अंदर ही सब यूनियों का खत्म कर दिया गया। और जो मंडल और कमंडल की राजनीति जो है, मंडल आया तो कमंडल लाके पूरे भारत में जो है कॉमनल वायलेंस का जो पूरे भारत में हुआ, बिहार में ये नहीं हुआ। ये जो है रेस्टोरेशन ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार जो है अकलियतों को लालू जी ने जो बचाया और गरीब गुरबा को जो बल दिया। हाँ, जो चरवाहा विद्यालय जो इन्होंने खोला और उसको इन लोगों ने गलत प्रचार किया, भैंस और बकरी चढ़ती जाए, मुन्नी बिटिया पढ़ती जाए, ये कॉन्सेप्ट था इसका। और उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई थी, उसी को चोरी करके नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डिपार्टमेंट यहाँ खोल दिया। सर, आप लोग लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है लगातार बिहार को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से डीजीपी का बयान आता है कि 2025 साल पहले जो है क्राइम रेट ज़्यादा था, क्राइम ज़्यादा होता था, फिर एडीजी का बयान आता है कि किसान जो है इस टाइम जो है बेरोजगार हो जाते हैं, इसीलिए क्राइम जो है बढ़ गया है देखिए, बिहार अगर ऐसा डीजीपी साहब कहते हैं तो मुझे लगता है कि तथ्यों की उनको जानकारी नहीं है, इसलिए बिहार कंट्रोल नहीं दे रहा है। बिहार पुलिस क्राइम रिपोर्ट का डाटा है, आप जाइए, अभी तो इन लोगों ने हटा दिया है, पर हम लोग के पास है प्रिंट आउट उसका। आप जाइए और देखिए पिछले 20 सालों में। में। सर, जिस तरीके से राजनीतिक बयान आते हैं उस तरीके से डीजीपी का भी बयान आया है। डीजीपी तो नाम के डीजीपी है। आप यही देखो ना, वहां पे भाई 65,000 हत्याएं हो गई 20 सालों में। जो 15 दिनों में 13 हत्या हुई पटना में। 15 दिनों में 13, एक दिन में 8-9 हत्याएं हो रही है यहाँ पर। एवरेज मंथली एवरेज लीजिएगा तो लगभग 3,500 4,000 हत्या हो रही है 30 दिन के अंदर में। आप देखिए ना, 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस था। यही डीजीपी साहब, यही होम मंत्री नीतीश कुमार का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस 2005 में था। आज के दिन में 2,85,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस है। आज के दिन में देखिए लगभग 36,000 महिलाओं का बलात्कार हो गया पिछले 20 साल में, 65,000 हत्याएं हो गई, 1 लाख के करीब किडनैपिंग हो गया, 3 लाख के करीब जो है चोरी का केस है पिछले 20 साल में। इतना ही नहीं, पुलिस के ऊपर ही अटैक हो गया इसी साल 2023-24 में ही देखिए 45 पुलिस के ऊपर अटैक हो गया। और बिहार कॉम्युनल वायलेंस में दूसरे नंबर पर है। और ये मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का आप लोग गूगल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। दूसरे स्थान पे बिहार है कॉम्युनल वायलेंस में। इस साल बिहार में कॉम्युनल वायलेंस 7 कॉम्युनल वायलेंस हुए। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।